गाइस व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो जिन भी लोगों ने MPCHO का पेपर दिया था, जो 2850 वैकेंसी के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था 27 जून को, तो यहाँ पर हमें नहीं कह सकते कि आपका भी फाइनल रिजल्ट आए, बट रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन जो होना है वो किस बेस पर होगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बुक थी जिसमें कि किन कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा, किन को नहीं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर समझेंगे और ये रिजल्ट किस बेस पर आने वाला है तो वो चीज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पर आज ही 3 जुलाई को इन्होंने फॉलो द लिंक फॉर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिजल्ट के लिए एक पेज का PDF फॉर्म में आपके लिए एक लिंक के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो, जस्ट मैंने अभी जो किया है, तो इससे आपको समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि जो नॉर्मलाइजेशन मेथड होने वाली है उसके बेस पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है तो जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है क्या, वो भी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 27 जून 2021 को एग्ज़ाम हुआ था CHO की पोस्ट के लिए NHM MP में, तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था जिसमें 2 सेपरेट सेट रहे थे क्वेश्चन पेपर के अलग बोथ सेशन के लिए, जो सेशन रहने वाले हैं 6 महीने के उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर कहा है द रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड कब यूज़ की जाती है? जब बहुत सारे बच्चों का एक सा रिजल्ट हो गया हो, मतलब आपके 68.6% हैं, किसी के तो बहुत सारे लोगों के हो सकता है 68.8% हो, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है जो लाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट भी नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज की जाएगी। देन अकॉर्डिंगली द मेरिट लिस्ट एंड देयर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अबव पोस्ट शैल बी मेड बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर वही प्रिपरेशन करने के जो आपका रिजल्ट है, पहले नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज की जाएगी, देन मेरिट लिस्ट दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है जो एक सा आ गया होगा, मतलब पेपर बहुत इजी आया था, तो बहुत सारे लोगों के जो स्कोर मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, वो सेम हो सकते हैं, तो उस प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमने जान ली कि नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू आपका रिजल्ट आएगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट थिंग चेक करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर वन मोर PDF आपको ओपन करना है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस रूल बुक है, इसको हम कहें, फॉर्म फिलअप हो रहे थे उस टाइम पर लाई गई थी नियम पुस्तिका। तो इसमें आपको इस पॉइंट पर जाना है 9 पर, आवेदन एवं चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना, सिलेक्शन कैसे होना है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जब आप इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे लिया, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लग गए, सब हो गया, एग्ज़ाम के बाद अब रिजल्ट की बारी है, तो आपका जो जिनके नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आती है, इनकेस नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आती है तो क्या होगा, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर वही चीज़ है। तो आपको 9.11 के जो अंदर जो पॉइंट है 1, 2, 3 एंड 4 इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, समान अंक होने की स्थिति में निम्न क्रमानुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी। यदि किसी के सेम मार्क्स आते हैं, यदि मेरे नंबर 68 हैं या फिर 70 है मान लो, तो ऐसे 10 लोगों के नंबर और 70 आ जाते हैं, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, फर्स्ट क्या यूज़ किया जाएगा, जिस उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवार से ऊपर होगा। तो यदि आपके मार्क्स सेम है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी एज है जो आपसे ज़्यादा होगी। इनकेस आपकी एज 27 ईयर है और आपके मार्क्स 70 आए हुए हैं, किसी दूसरे कैंडिडेट की एज 30 ईयर है, उसके मार्क्स भी 70 आए हुए हैं, 30 साल से 70 मार्क्स आए हैं, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्स्ट किस बेस पे होगा, एज के बेस पर। सेकंड है, समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत ज़्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा। इनकेस आपके नंबर भी सेम है, एज भी सेम है, तो आपको क्या प्रेफरेंस दी जाएगी, आपका जो BSc नर्सिंग या फिर GNM का डिप्लोमा है तो उसमें आपकी क्या परसेंटेज रही है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड ऑप्शन आता है कि आपकी एज भी सेम है, मार्क्स भी सेम है,
और आपके बीएससी और जीएनएम नर्सिंग में मार्क्स सेम आए हैं, तब आपकी जो 12th में आपके मार्क्स रहे होंगे ज़्यादा, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लास्ट में आता है कि जिनके एज सेम, जीएनएम बीएससी नर्सिंग के मार्क्स सेम रहेंगे, 12th के मार्क्स भी सेम आते हैं, तो उस केस में 10वीं के उम्मीदवार को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये 4 पॉइंट आपको अपने माइंड में सेट करना है कि जो नॉर्मलाइजेशन जो यहाँ पर कहा गया है कि द रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मेथड जो अप्लाई की जानी है इन 4 पॉइंट में अप्लाई की जानी है। तो आपको ये 4 पॉइंट आई होप समझ में आए हों। तब भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर रखें। तो और भी आपके जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई की जा रही है। तो ये क्यों की जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मेरिट लिस्ट में नाम है सेम मार्क्स के कारण, सेम एज के कारण भी हो सकता है, तो इस केस में नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर आपको, यदि जिन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है तो उनको यही डर लग रहा होगा कि अब इसके आगे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड में आपको ये 4 पॉइंट्स हैं जो अच्छे से चेक कर लेने हैं, देन आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो जब भी आपके कोई भी कमेंट्स हो, जो भी डाउट्स हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेरी सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग रात के 12 बजे फ़ोन बिल्कुल भी न लगाएं। सुबह आपको यदि कोई भी डाउट हो तो इवनिंग में 5 to 6 कॉल कर सकते हैं, या फिर आफ्टरनून 12 to 2 o'clock तक। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।